हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल NCERT मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट एंड उसके प्रॉपर्टीज़ एंड डिसजॉइंट ऑफ सेट एंड डिफरेंस ऑफ सेट। तो देखिए इंटरसेक्शन, देखिए यूनियन ऑफ सेट हमने पढ़ा, अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इसे यूनियन ऑफ सेट, यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है। जिस तरह से हम लोग नंबर्स में ऑपरेशन करते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन का, उसी तरह से हम लोग सेट में हम लोग इंटरसेक्शन एंड यूनियन का, ये हमारा क्या इंटरसेक्शन एंड यूनियन क्या ऑपरेशन है जो कि हम लोग सेट में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट है क्या। देखिए, तो डिफिनेशन क्या है इंटरसेक्शन का। द intersection of A and B is the set of all elements or elements which are both in A and B। तो देखिए क्या है, मतलब इंटरसेक्शन में हमारा किस टाइप के एलिमेंट आएंगे। ए एंड बी में यदि हमारा ए और बी दो सेट है तो क्या है कि जो भी एलिमेंट्स मतलब आएंगे वो दोनों में बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, दोनों में हमारा वो एलिमेंट होना चाहिए। हम लोग इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स which are common in A and B, common in A and B। ठीक है, मतलब A and B में क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। तो इसे हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, हमारा दो सेट है A इंटरसेक्शन B। तो ये हमारा सिंबल क्या है इंटरसेक्शन का, सिंबल जो है इस तरह से, ये हमारा इंटरसेक्शन का सिंबल है। ठीक है, मतलब मान लेते हैं उल्टा यू हो गया। ठीक है, ये सिंबल। अब देखिए इसको हम लोग लिखते हैं किस तरह से, मैथमेटिकली। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब क्या है, दोनों में जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो कॉमन होनी चाहिए। सेट ए में भी एलिमेंट और सेट बी दोनों में क्या एलिमेंट्स हमारा कॉमन होना चाहिए। देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल एक लेते हैं, अच्छा तरह से समझ। देखिए लेट ए, जो हमारा ए में क्या एलिमेंट है, देखिए 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 एंड बी जो हमारा सेट है उसमें क्या है, 2 है, 3 है, 5 है एंड 7। तो हमारा इंटरसेक्शन में क्या आने वाली है, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखेंगे कि दोनों सेट में कॉमन हमारा क्या है। देखिए सेट बी में क्या है, 2 है, 3 है, 5 है एंड 7 है। अब सेट हमारा ए में देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, बट हमें ऐसे ही एलिमेंट चूज़ करना है जो ए में भी हो और बी में भी हो। ठीक है, तो देखिए ए और बी में क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो हमारा जो कॉमन हो जाएगी 2, 3, 5 एंड 7। तो ये हमारा इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 2, 3, 5 एंड 7। तो क्या है इंटरसेक्शन, दो मतलब ऑल सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए ए एंड बी के। ठीक है, तो ये हमारा अब देखिए वेन डायग्राम से समझते हैं और अच्छा से। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यू। अब मान लेते हैं ये
सेट ए है और ये सेट बी है, ए हो गया बी हो गया। तो इसमें कॉमन क्या आ रही है, देखिए कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है, आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये पार्ट जो है हमारा कॉमन, तो यही हमारा क्या हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब देखिए इसका प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, चलिए इसका प्रॉपर्टी क्या है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है हमारा, देखिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए। तो ये जो हमारा प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो हमारा क्या होगा, दोनों इक्वल आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या, इसके साथ फिर क्या करेंगे, इंटरसेक्शन सी करेंगे इज इक्वल टू, यदि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन की करेंगे सी करेंगे तो क्या होगा, दोनों इक्वल आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। तीसरा जो प्रॉपर्टी है फाई इंटरसेक्शन ए। ठीक है, फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या आने वाली है, फाई आने वाली। क्यों, क्योंकि हमारा जो फाई होती है एम्प्टी सेट होती है और ए क्या हमारा सेट है। तो सेट हमारा मान लो कोई सेट ए है तो वो तो यहाँ पे क्या आ रही है, जो हमारा स्मॉल सेट क्या फाई है, तो हमारा इसमें कॉमन क्या आने वाली है, फाई आने वाली, इसलिए इसका जो इक्वल टू क्या होगी, फाई होगी। एंड दूसरा जो है मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट है यू है एंड इंटरसेक्शन ए करते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट यू जो है हमारा क्या यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट में यदि इंटरसेक्शन हम लोग कोई भी सेट ए करते हैं तो क्या कॉमन आने वाली है, हमारा सेट ए आएगी, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सारे सेट को कंटेंट करती है। तो ये बड़ा हो गया तो क्या होगा, हमारा ए ही कॉमन आने वाली है, इसलिए हमारा यू इंटरसेक्शन ए करने पर हमारा ए आएगी। ठीक है, तो इसे लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, फोर्थ इज ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या आने वाली है, ए ही आने वाली है, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, ए है। तो इसको हम लोग आइडेंपोटेंट लॉ कहते हैं, आइडेंपोटेंट लॉ। एंड थर्ड इज फिफ्थ इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करने पे क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो ये हमारे इंटरसेक्शन के प्रॉपर्टीज़ हो गए हैं। चलिए अब इसको हम लोग वेन डायग्राम से समझते हैं, सारे जो प्रॉपर्टीज़ है उसको वेन डायग्राम से समझते हैं। देखिए पहला जो है क्या है, मान लेते हैं ये हमारा यूनिवर्सल सेट है यू है, ये सेट ए है, सेट बी हो गया और ये सेट सी हो गया, मतलब ए है बी है सी है। तब हमें मान लेते हैं हमको यहाँ चाहिए क्या, बी यूनियन सी चाहिए। ठीक है, तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगी, तो देखिए ये बी है सी है, तो सारे यूनियन में क्या होती है कि सारे एलिमेंट्स आ जाती है, जो बी में भी हो और सी में भी हो, और कॉमन भी हो तो कॉमन को हम लोग कॉमन एलिमेंट्स भी आते हैं इसमें। तो ये जो हमारा पार्ट है पूरा, ये सारे क्या आ जाएंगे, बी यूनियन सी में। सेकेंड इज ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये एंड बी। तो देखिए ये ए है बी है सी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन, तो ए हमारा बी और ये सी है। ठीक है, तो इसका यूनियन, तो इसका यूनियन में तो ये सारे आ जाएंगे, बट हमको ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो सारे कॉमन क्या आ रही है, ए वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो जाएगी।
एंड थर्ड इज ये सेट है, ये ए है, मान लेते हैं ये है, सी है और ये बी है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी हमारा, ये ए सेट ए है और ये बी है, तो इसमें कॉमन क्या आ रही है, ये वाला पार्ट देखिए, अब देख रहे होंगे ये जो पार्ट है ये क्या आ रही है हमारा, कॉमन आ रही है। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी में आ गया। अब देखिए फोर्थ इज यूनिवर्सल सेट यू, देखिए ये सेट ए है, ठीक है, ये है, बी है और ये सी है। तो इसमें मान ए इंटरसेक्शन सी चाहिए, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी कौन वाली पार्ट होगी, ये ए है ये सी है, तो इसका इंटरसेक्शन में क्या आने वाली, ये वाला पार्ट देख रहे होंगे, ये वाला पार्ट जो है ये आने वाली है, ठीक है। लास्ट इज यूनिवर्सल सेट यू हो गया, ये हमारा सेट ए है, ये सेट ए बी एंड सी। तो हमें इसमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी चाहिए। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा वाला पार्ट हो जाएगा हमारा, ये पार्ट होगा, और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी कौन सा पार्ट होगा, ये पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ, ए इंटरसेक्शन सी पूरा हो जाएगा, और उसके साथ यूनियन क्या करना, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से आने वाले, तो ये सारे पोर्शन ये हमारा हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा वेन डायग्राम हो गया, जो कि हम लोग जो इंटरसेक्शन के प्रॉपर्टीज थे। अब हम क्या बोले थे कि डिसजॉइंट सेट, तो डिसजॉइंट सेट क्या होती है, मतलब डिसजॉइंट सेट मतलब कोई भी दो सेट है, ठीक है, तो उसका इंटरसेक्शन करने पे यदि फाई आती है तो उसे हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो देखिए डिसजॉइंट ऑफ सेट क्या होती है, ऑफ ए सेट if A and B are two sets such that A intersection B इज इक्वल टू क्या आने वाली है, फाई आने वाली है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि दो सेट है जिसका इंटरसेक्शन करने पे क्या आने वाली है, यदि फाई आती है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आएगी, फाई आएगी। तो ऐसे तो हम लोग आर कॉल्ड क्या बोलेंगे इसे, डिसजॉइंट ऑफ सेट, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट ए हमारा क्या है, 1 है, 3 है एंड 5 है, एंड बी जो है सेट बी में कैसा एलिमेंट है, 2 है, 4 है, 6, 8। मतलब डिसजॉइंट करने का मतलब दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट क्या है, कॉमन नहीं हो, ठीक है, नो कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी में क्या है, कॉमन एलिमेंट नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 और यहाँ पे क्या 2, 4, 6, 8 है, तो क्या है दोनों सेट हमारा क्या डिसजॉइंट मतलब अलग है। तो इसका इंटरसेक्शन करेंगे जब एक भी कॉमन नहीं आ रही है तो क्या आएगी, फाई ही आएगी हमारा। तो यही हमारा डिसजॉइंट ऑफ सेट होता है, ठीक है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी, फाई। तो ये हमारा डिसजॉइंट ऑफ सेट हो गया। और एक लास्ट जो हमारा है डिफरेंस ऑफ सेट। तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या है, देखिए डिफरेंस ऑफ टू, द डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी इन दैट ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट विच डू नॉट बिलोंग्स टू बी। तो देखिए डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, उसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, ए माइनस बी, मतलब कोई दो सेट है ए एंड बी, ठीक है। जो एलिमेंट हमारा ए में बिलोंग कर रहा है, कोई भी एलिमेंट यदि हमारा ए में बिलोंग कर रहा है और बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस सेट, ठीक है।
तो देखिए क्या है मैथमेटिकली, देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब जो हमारा एक्स जो एलिमेंट होगा वो बी में बिलोंग नहीं करेगा। मतलब क्या है कि जो एलिमेंट ए में है वो बी में नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, तो ऐसे ही एलिमेंट हमारा ए माइनस बी में आएगी। तो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सेट ए है जिसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6, ये हमारा एलिमेंट सेट ए है। सेट बी में किस टाइप का एलिमेंट है 2 है 4 है 6 है 8, ठीक है। ए माइनस बी कहने का मतलब कि देखिए ए में जो एक्स में जो ए में बिलोंग कर रहा है जो एलिमेंट, तो देखिए ये सारे 1 2 3 4 5 6 क्या है, ये सब ए में बिलोंग, सेट ए में है, एंड सेट बी में नहीं होने चाहिए। क्या क्या नहीं होनी चाहिए हमारे पास कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए सेट बी में क्या है 2 है 4 है 6 है 8 है। तो ये सारे एलिमेंट जो हमारा 2 4 6 8 है ये हमारा ए माइनस बी में नहीं आएगी। तो हमारे इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो देखिए जो जो सेट बी में नहीं है वही एलिमेंट हमारा ए माइनस बी में आएगी। तो 1 यहाँ पे 1 हो जाएगी, फिर 3 नहीं है तो 3 हो जाएगी, एंड 5। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं 3 एलिमेंट्स आने वाली, ठीक है। तो 1 3 5 हमारा ए माइनस बी में आएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया डिफरेंस ऑफ सेट हो गया। एंड देखिए इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया U, एंड ये सेट ए है और ये सेट ए ये बी। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है, दोनों में आ रहा है कॉमन, बट ये कॉमन वाले पार्ट नहीं आएगी और ना ही बी के एलिमेंट्स आएंगे। तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ये सारे जो है हमारा ए माइनस बी में आएगी, ठीक है। तो ये हमारा ए माइनस बी का सेट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया डिफरेंस ऑफ सेट। तो आज हम लोग का जो टॉपिक था कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू फ्रेंड्स।